हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आपने न्यूज़ देखी हो या ना देखी हो, फिर भी आपको पता ही होगा दैट इन यूएस जो बाइडेन हैज़ वन द इलेक्शन। फिलहाल अपने आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज का हमारा वीडियो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पार्ट 3। अपने दो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूएस में जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टेप्स की, उन प्रोसेस की जिनके थ्रू यूएस में प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ अनाउंसमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2020 के इलेक्शन का, ये जो अभी हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन जो है एक साल पहले यानी 2019 से ही स्टार्ट हो जाती है। तो 2019 के मार्च, अप्रैल और मई मंथ में जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ये अनाउंसमेंट करते हैं, मीन्स अपने इंटेंशन की जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इस पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार जो है वो घोषित कर रहे हैं। तो डिफरेंट पार्टीज़ के कैंडिडेट अपनी इंटेंशन को अनाउंस करते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यूएस इलेक्शन का। स्टेप 2 में आपके दो तरह के इलेक्शंस होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इलेक्शन, दूसरा होता है कोकस इलेक्शन। अब प्राइमरी और कोकस इलेक्शन एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों इलेक्शंस के थ्रू यानी प्राइमरी और कोकस के थ्रू ये फाइनलाइज किया जाता है कि जो कैंडिडेट अपने आप को नॉमिनेट यानी खुद के अनाउंस कर चुके हैं खुद को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनी, वो क्या करते हैं, उनको उसमें फाइनलाइज किया जाता है। प्राइमरी और कोकस में इन कैंडिडेट्स में से फाइनलाइज किया जाता है कि फाइनली कौन सा कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ेगा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब क्या है कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में आपको पता ही होगा कि 50 स्टेट्स हैं। तो इन 50 स्टेट्स में से सब में क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, कुछ में कोकस इलेक्शन होते हैं और कुछ में क्या होता है, दोनों ही होते हैं। तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं पे वोटिंग सिस्टम होता है, कहीं पर बस ये होता है कि आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए, जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो एक ग्रुप में हो जाए, जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है वो एक ग्रुप में हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से प्राइमरी और कोकस इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। इसका ये जो शुरुआत है यानी प्राइमरी और कोकस का जो इलेक्शन है वो लगभग मान लीजिए आप 1 साल तक चलता है, यानी कि जून 2019 से लेकर ये जून 2020 तक ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट्स को ये इलेक्शन जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। अब क्या है कि जो आपका प्राइमरी इलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट कराती है, और जो कोकस है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। अब इन दोनों ही इलेक्शंस के थ्रू ये एक लिस्ट मतलब सॉर्टेड लिस्ट बन जाती है, जिसमें पता चल जाता है कि कौन सा मीन्स कैंडिडेट किस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार है। ये जो पूरा प्रोसेस है आपका प्राइमरी और कोकस का, ये आपका कहलाता है नेशनल कन्वेंशन, या इसे आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल कन्वेंशन नॉमिनेशन, इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टेप 3। ये जो स्टेप है ये आपका जुलाई से सितंबर यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ्स में चलता है। इसमें क्या होता है कि पार्टी अपने नेशनल कन्वेंशंस को कंडक्ट करती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो बाइडेन की और ट्रंप की कन्वेंशन हुई थी, नेशनल कन्वेंशन हुई थी, उसमें क्या होता है कि पार्टी जो है डिसाइड करती है कि उनकी पार्टी में से कौन सा कैंडिडेट आगे बढ़ेगा। मीन्स सिर्फ एक उम्मीदवार को चूज़ किया जाता है जो प्रेसिडेंट के लिए आगे इलेक्शन लड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी 50 राज्य हैं यूएस में, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वोट करते हैं यहाँ पर, जिसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्लेज्ड होते हैं, कुछ नॉन प्लेज्ड होते हैं। प्लेज का मतलब वो उम्मीदवार जिनको जनता ने या पब्लिक ने चूज़ करके भेजा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति, आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में से, कि सपोज़ किसी ने, जो पब्लिक है उसने एक उम्मीदवार को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन के लिए या फिर ट्रंप के लिए वोट करेंगे। तो ऐसे जो उम्मीदवार होते हैं वो प्लेज्ड होते हैं। अब क्या होता है कि अगर इन केस कभी जो वोट है वो टाई हो जाता है, तो उस केस में जो नॉन प्लेज्ड मीन जो प्लेज्ड कैंडिडेट हैं वो फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते हैं मीन्स अब वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, चाहे जो बाइडेन को करें या फिर ट्रंप को करें। देखिए, ये जो वोटिंग सिस्टम है ना, ये ओपन वोटिंग होती है। इसके बाद उस पार्टी से एक प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया जाता है कि ये भाई कैंडिडेट हमारा आगे जाएगा एज अ प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनी वो आगे जाएगा, कैंडिडेट आगे जाएगा। उसके बाद ये जो कन्वेंशन जो पार्टी करती है, नेशनल कन्वेंशन जो पार्टी कंडक्ट कर रही है,
उसमें जब एक कैंडिडेट चूज़ कर लिया जाता है तो वो कैंडिडेट एक स्पीच देता है जिसे एक्सेप्टेंस स्पीच कहते हैं। मीन्स वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो एज अ प्रेसिडेंट इस पार्टी की तरफ से आगे लड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 जो है वो आपका होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ में। इसमें क्या होता है, कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग मीन्स आप प्रचार हो रहा है अलग अलग पार्टी, जैसे कि आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जो चूज़ किए गए थे और आपका रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप, ये अपनी अपने कैंपेनिंग करते हैं। इसके बाद मेन जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये होता है कि यहाँ पर एक डिबेट होता है जो कि पब्लिकली आप कह सकते हैं टेलीकास्ट किया जाता है। इस डिबेट में दोनों ही पार्टीज़ या अगर 3 पार्टी या जो भी पार्टीज़ हैं उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में डिबेट करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए भी डिबेट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी डिबेट होता है, दोनों डिबेट करते हैं। उसके बाद ये सारा जो डिबेट होता है इसको टेलीकास्ट किया जाता है। आप सोशल मीडिया आपने देखा ही होगा, न्यूज़ पे भी आ रहा था जो बाइडेन और ट्रंप का जो डिबेट हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इसमें आमने सामने दोनों कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और एक दूसरे से डिबेट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इसके बाद जो है मेन स्टेप जो है आता है वो है स्टेप 5 जो होता है आपका इलेक्शन डे। देखिए इलेक्शन डे को समझने से पहले आपको एक चीज़ इसमें समझनी होगी, वो ये है कि देखिए इंडिया से कंपेयर करके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इंडिया में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया में पार्लियामेंट में 2 आपके जो हैं पार्ट होते हैं। एक पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में अगर हम सीट्स की बात करें तो 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में आपकी 245 सीट्स होती हैं। सेम इसी तरीके से यूएस यानी कि अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो ये कांग्रेस यानी कि जो यूएस की पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहते हैं उसके 2 पार्ट्स, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला जो जैसे हम लोकसभा जैसे लोकसभा और राज्यसभा वैसे ही यहाँ पर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा होता है आपका सेनेट। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो लोकसभा में जो सीटें हैं उसकी संख्या मैंने आपको बताई 545, राज्यसभा में 245। यहाँ पर क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती हैं आपकी 435 + 3। जो ये 3 सीट्स हैं ये वाशिंगटन डीसी से आती हैं। इनका अलग कॉन्सेप्ट है, किसी दिन और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद आपकी जो सीनेट की सीट है वो होती हैं टोटल 100। इंडिया में क्या है कि लोकसभा की सीट का 50% +1 किया जाता है, यानी कि 273 सीट्स जो हैं वो मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए होती है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों को मिलाकर 50% सीट्स निकाली जाती है, यानी कि टोटल वहाँ पे जीतने के लिए 270 सीट्स चाहिए। देखिए होता क्या, अगर इंडियन इलेक्शन की बात करें तो आप इंडिया में चलते रहते हैं इलेक्शन, कभी इसका इलेक्शन हो रहा है कभी उसका इलेक्शन हो रहा है। लेकिन यूएस में क्या है कि एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया कि उसी दिन सारे इलेक्शन करा दिए जाते हैं। मीन्स अगर आप किसी यूएस में वोट देने जा रहे हैं, मीन्स कोई यूएस में अगर कोई वोट देने जा रहा है तो वो उसी दिन रिप्रेजेंटेटिव के लिए, साथ ही साथ सीनेट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और कहीं कहीं गवर्नर के लिए भी वोट करके आता है। मीन्स एक साथ कई सारे वोट्स जो हैं वो आपके डाले जाते हैं। इसे आप ईजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ लीजिए कि जो पब्लिक है वो चूज़ करती है इलेक्टोरल कॉलेज को। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है कि अलग अलग स्टेट्स के हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको चूज़ करती है। वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है चूज़ करते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के। लेकिन यहाँ पर जो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को चूज़ कर रहा है, इसमें यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट का नाम है विनर टेक्स ऑल। इसमें क्या है कि दोनों ही पार्टीज में जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सारे के सारे वोट्स ले जाएगा। इससे आप ये समझ लीजिए कि अगर एक पार्टी को 48.2% वोट मिला और दूसरी पार्टी को 48.3% वोट मिला, तो जो 48.3% जिसको वोट मिले हैं वो सारे के सारे वोट्स को ले जाएगा। मीन्स 0.1% से भी जीत हार डिसाइड हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है जो थोड़ा सा मतलब अलग हटके है कि विनर टेक्स ऑल। इसी तरीके से जो ये जो 5th स्टेप यानी एक जो इलेक्शन डे है वो फिक्स है। वो क्या है कि आपका मंडे आफ्टर 2nd वेडनेसडे, जो भी मंडे पड़ेगा आफ्टर 2nd वेडनेसडे, उस मंडे को ये जो वोटिंग है ये होती है। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। ठीक, अब जब वोटिंग होती है तो यहाँ पर एक चीज़ और है जिसे कहते हैं फेथलेस इलेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज किसी रिप्रेजेंटेटिव को, मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज के ऐसे लोगों को वोट दिया कि आप चाहते हैं कि वो ट्रम्प के लिए ही आगे वोट करें, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि मेन इलेक्शन के दिन वो इंसान मुकर गया बात से कि भाई आपने मुझे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कहा, लेकिन मैं इसको ना देकर इसको दूंगा। तो ऐसा कई बार होता है यूएस में, कई बार, मीन्स आप कह सकते हैं सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट जो हैं वो
आगे जाकर मीन्स जब मेन आपका इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे के दिन मुकर जाते हैं उस बात से, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो फेथलेस इलेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर पासा जो है पलट जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इन सब के बाद आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 6, जिसे कहते हैं काउंटिंग। ये जो आपका काउंटिंग है, इसमें क्या होता है कि वोटिंग के बाद सारे के सारे बैलेट बॉक्स को कलेक्ट कर दिया जाता है। वैसे तो वहाँ पे जो भी वोटिंग होती है वो ओपन वोटिंग होती है, सबको पता होता है कि कौन किसको वोट करे, लेकिन फिर उसके बाद बैलेट बॉक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। और इसके लिए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में डे फिक्स है 6 जनवरी में, जो भी नेक्स्ट ईयर होगा। जैसे कि अभी जो इलेक्शन हुआ है 2020 का, इसके लिए जो काउंटिंग होगी वो 6 जनवरी 2021 को ये काउंटिंग होगी। ये जो काउंटिंग होती है यूएस कांग्रेस में होती है, यानी कि जो भी वहाँ की आपको बताया, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है, वहाँ काउंटिंग होती है और उसके बाद डिक्लेयर होता है कि कौन बनेगा यूएस का प्रेसिडेंट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।